हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात करते हैं 29 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ओलंपिक इतिहास में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो अभी हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया, या फिर सबसे कम उम्र में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है। इसका राइट आंसर होगा जापान कंट्री की रहने वाली मोमिज निशिहिया के द्वारा बेसिकली ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। और इनकी जो एज है वो 13 ईयर और 330 डेज की इनकी एज है, और इनके द्वारा बेसिकली ये जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया है। इसी तरह से बात करते हैं राइशा लेल की, जो कि ब्राज़ील की रहने वाली है, और ये भी 13 ईयर की है और 208 डेज की है। इनके द्वारा जो सिल्वर मेडल है वो जीता गया है। फिर बात करते हैं सबसे कम उम्र की जो महिला थी, लड़की थी या गर्ल अपने कह सकते हैं, जो कि 13 ईयर और ये लगभग 268 डेज की गर्ल थी, जिसका नाम रोजरी गेस्ट्रिंग है। और इन्होंने एक टीम की फॉर्म में सबसे कम उम्र के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। फिर बात करते हैं मीराबाई चानू, जो कि भारत की रहने वाली है, और ये एक वेट लिफ्टर है। इनके द्वारा भारत को पहला जो सिल्वर मेडल है वो टोक्यो ओलंपिक के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है, या फिर इन्होंने जीता है। फिर बात करते हैं, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से कमेंट में बता सकते हैं कि इस बार के जो ओलंपिक्स है वो कौन से कंट्री के अंदर आयोजित किए जा रहे हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कंट्री का नाम और कब से ये स्टार्ट हुए और कब तक ये चलेंगे। इन दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और हाँ, यदि आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताते हैं तो आपका नाम विद फोटो CGWR का जो नेक्स्ट वीडियो पब्लिश होगा उसके अंदर पब्लिश भी किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला जो है वो रखी है। इसका राइट आंसर होगा असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा बेसिकली इसकी जो आधारशिला है वो असम के मेंडेडिसा जो विलेज है, वहाँ का जो दिमा होशो नाम की एक जगह है, वहाँ पर इसकी जो आधारशिला है वो फाउंडेशन स्टोन जो है वो अभी रखा गया है। फिर बात करते हैं कि जो विश्व बम्बू डे आता है, जो बांस दिवस आता है, वो 18 सितंबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ये डे भी मनाया जाता है। अब यदि बात करते हैं, ये बम्बू बेसिकली एक टाइप की घास होती है जिसका डिफरेंट यूज अपने करते हैं। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका के अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज रोमाई जी जो है, बेसिकली इनका नाम है। फिर बात करते हैं यहाँ के जो नए राज्यपाल अभी बने थावरचंद गहलोत जी हैं। और उत्तराखंड की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी जी इनका नाम है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी कुछ समय पहले बनी थी, और जैसे ही ये बनी तो इनके द्वारा 3 जो स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई। इन तीनों स्कीम्स का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जो है ममता बनर्जी, उनके द्वारा कौन कौन सी 3 योजनाएं स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं अपने असम राज्य के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर शो किया गया है, असम राज्य का शो किया गया है। अब बात करते हैं असम के साथ भारत के विभिन्न राज्य, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ और मेघालय हुआ। और इसी के साथ साथ जो आपका पश्चिम बंगाल है उसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। यदि कंट्री की बात करते हैं तो बांग्लादेश कंट्री की जो बाउंड्री है वो भी इसके साथ टच होती है। अभी एक हाल ही में न्यूज़ भी चर्चा में रही थी कुछ समय पहले कि जो त्रिपुरा और मिजोरम है, यहाँ के लोगों के बीच में अभी गोलीबारी हो चुकी है, जो कि एक सीमा विवाद के कारण हुई थी। फिर बात करते हैं असम राज्य की जो बात करते हैं, राजधानी दिसपुर के नाम से जानी जाती है। यहाँ के मुख्यमंत्री बिश्वा शर्मा जी और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल। डांसेस की बात करते हैं तो बिहू और बागोरुम्बा डांस यहाँ के काफ़ी फेमस डांस है। सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा के नाम से जानी जाती है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो काजीरंगा हुआ,
दिब्रू साइखोवा हुआ, और इसी तरह से राजीव गांधी औरंगा नेशनल पार्क हुआ, मानस नेशनल पार्क हुआ, नामरे नेशनल पार्क हुआ। और असम का जो 6 नंबर का नेशनल पार्क बना है वो रायमोना नेशनल पार्क माना जाता है। और 7 नंबर का बेंगपटकाई, जो पहले यहाँ पर एक अपने कहते हैं कि वाइल्ड सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको अब नेशनल पार्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया और ये जो है यहाँ के 7 नंबर का नेशनल पार्क बन चुका है। फिर बात करते हैं विधानसभा की 126 सीट्स, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीट जो है असम राज्य के अंदर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं असम राज्य के बारे में कि जो करंट न्यूज है जिसकी वजह से ये भी हाल ही में चर्चा में रहा था। असम राज्य के द्वारा भी यहाँ पर असम रत्न अवार्ड जो है वो स्टार्ट किए गए। जैसे भारत के अंदर भारत रत्न प्रोवाइड करवाया जाता है तो असम रत्न, इसी तरह से असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री, ये अवार्ड जो है यहाँ की सरकार के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। इसी तरह से बात करते हैं तो ओरू नोडोई योजना जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसी तरह से बात करते हैं भारत का पहला गोल्डन टाइगर जो है वो यहाँ पर देखा गया था। और यदि अपने बात करते हैं प्रज्ञान भारती योजना हुई, असम भंजन ऑयल वेलफेयर जो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो पूर्व भारत है इसका पहला जो गाय हॉस्पिटल है वो भी यहीं पर बनाया गया था। और भारत का सबसे लंबा जो रोपवे जो ब्रिज होता है जो कि पर्टिकुलर आपका रस्सियों पे होता है और यहाँ पर एक ट्रॉली लगी रहती है जो कि आने जाने का काम बेसिकली किया जाता है, तो ये भी असम राज्य के अंदर ही प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ स्वयं जो योजना है यहाँ की यूथ एम्पावरमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए पहले स्टार्ट की गई थी। ये कुछ फैक्ट्स थे असम राज्य के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा राकेश अस्थाना जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया, जो कि 31 जुलाई को, ये इससे पहले जो ये बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल थे और ये वहाँ से 31 जुलाई को रिटायर होंगे। उसके बाद जो है ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। फिर बात करते हैं विनय प्रकाश की। विनय प्रकाश जो है ट्विटर के द्वारा इंडिया के अंदर जो ग्रेवनेंस ऑफिसर है उनके रूप में नियुक्त किया गया। एन वेणुधर रेड्डी की यदि बात करते हैं तो ऑल इंडिया जो रेडियो है जिसको अपने AIR के नाम से भी जानते हैं उसके जो डायरेक्टर जनरल DG ये बने हैं। KN भट्टाचार्य की बात करते हैं तो त्रिपुरा के जो लोकायुक्त है, नए लोकायुक्त ये भी वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने रेड लिस्ट वाले देशों में जानने वाले नागरिकों के लिए अपने देश के अंदर 3 साल के लिए प्रतिबंध और उसी के साथ साथ बहुत बड़ा जुर्माना रखे जाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की गई कि जो भी उस देश सऊदी अरबिया कंट्री के जो नागरिक है यदि वो भारत की यात्रा करते हैं, भारत देश की यात्रा करते हैं तो वहाँ के नागरिकों पर 3 साल के लिए जो यात्रा का बैन होगा और भारी जुर्माना भी लगाए जाने की घोषणा सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा की गई है। अब बात करते हैं ये जो बैन लगाया जाएगा ये किस वजह से लगाया जाएगा? इसका सिंपल रीज़न है कोविड-19 की वजह से ये जो बैन है वो लगाया गया है। यहाँ पर एक रेड लिस्ट जो है वो जारी की गई है जिसके अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ इंक्लूडेड है जैसे कि UAE हुआ, लीबिया, सर्बिया, लेबनान, यमन, ईरान, टर्की, आर्मेनिया, इथियोपिया, सोमालिया, कोंगो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला हुआ, बेलारूस हुआ, इंडिया और वियतनाम। ये कुछ कंट्रीज़ है जो कि रेड लिस्ट के अंदर पाए गए हैं। इन्हीं देशों की यात्रा करने पर सऊदी अरबिया कंट्री के द्वारा बेसिकली 3 साल का प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा भी की गई है। फिर जैसे ही आपका ये कोविड-19 का दौर खत्म होगा तो यात्रा जो है पहले की तरह नॉर्मल कर दी जाएगी। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर जो है वो बन गया है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा राज्य की जो पुरी सिटी है वो बेसिक पूरे भारत के अंदर पहली ऐसा शहर बना है जो कि एक पेयजल जो है जो जिसकी गुणवत्ता जो कि अपने आराम से पानी पी सकते हैं वो उपलब्ध करवा रहा है। फिर बात करते हैं भुवनेश्वर के बारे में। भारत का पहला जो फायर पार्क है वो भुवनेश्वर के अंदर ओपन किया जाएगा जो कि उड़ीसा राज्य की कैपिटल है। और 2023 का जो मेंस का
हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन भी जो है भुवनेश्वर के अंदर किया जाएगा। फिर बात करते हैं बेंगलुरु के बारे में। अभी इज लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था। उसके अंदर जो टॉप पे रहा था वो कर्नाटक की बेंगलुरु सिटी जो है वो टॉप पे रही थी इंडिया की, यदि अपनी ये बात कर रहे हैं लिविंग इंडेक्स की। फिर अपनी बात करते हैं जयपुर की। 2019 के अंदर जयपुर शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो प्रोवाइड करवाया गया था। फिर अपनी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हर साल 28 जुलाई को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है? ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया गया था और इसका नाम रखा गया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो इस दिन मनाया गया था। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस जो होती है बेसिकली एक लीवर से संबंधित रोग होता है। अब इसी के साथ साथ बात करते हैं कि यदि हेपेटाइटिस जो होता है इसके अंदर बेसिकली जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर इन्फ्लेशन या फिर कुछ सूजन आ जाती है जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाता है। फिर अनदर जो प्रॉब्लम्स है वो हमको घेरती है। फिर उसी के लिए जो हमारा लीवर है उसकी देखभाल के लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो डे है वो 28 जुलाई को पूरे विश्व के अंदर मनाया गया था। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस जो होती है बेसिकली एक आपकी डिजीज़ होती है और हेपेटाइटिस के डिफरेंट जो प्रकार है वो अभी खोजे गए हैं, जैसे कि आपकी ABCDE ये जो 5 कैटेगरीज है हेपेटाइटिस की वो खोजी गई है। अभी आप लोगों को यदि ध्यान हो तो इस बार 2020 का जो नोबेल प्राइज़ मिला था मेडिसिन के अंदर वो 3 पर्सन को मिला था। जैसे अपने कहते हैं हार्वी जे एल्टर हुए थे, माइकल ह्यूटन हुए थे और चार्ल्स एम राइस हुए थे। इन तीनों को बेसिकली मेडिसिन का 2020 का जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो हेपेटाइटिस वायरस सी की खोज के लिए इनको मिला था। अब बात करते हैं इसी दिन जो इस बार इसकी जो थीम रखी गई है वो रखी गई है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट नाम से इस बार इसकी जो थीम है वो रखी गई है। अब बात करते हैं इसी दिन वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन जो डे है वो भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे कि कारगिल विजय दिवस है ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे की बात करते हैं तो ये 23 जुलाई को मनाया जाता है। और इनकम टैक्स डे की बात करते हैं तो 24 जुलाई को इंडिया के अंदर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के लिए भारत सरकार के द्वारा भी कितना निवेश किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 352 करोड़ रुपीस का जो एक कॉस्ट या फिर अपने कह सकते हैं बजट तैयार किया गया है, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा पूरे इंडिया के अंदर 42 जो वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब जो है जिसको आपने VIRDL नाम से जाना जाता है, VRDL के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो लैब है वो पूरे इंडिया के अंदर स्टैब्लिश की जाएगी। जैसे कि अभी कोविड-19 का जो वायरस आया था उसकी खोज के लिए इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर जो लैब्स थी वो पाई गई थी। इसी को आगे देखते हुए भारत सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि भविष्य में इसी तरह से कुछ भी वायरस वगैरह आते हैं तो इनकी रिसर्च के लिए पर्टिकुलर ये जो लैब्स है वो स्टैब्लिश की जा रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य सरकार ने जो आयुर्वेद है उसको बढ़ावा देने के लिए देवरन्या नाम की जो योजना है वो अभी स्टार्ट की है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा बेसिकली इसकी घोषणा जो है वो की गई है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे गुजरात राज्य की बात करते हैं तो यहाँ की जो धोलावीरा नाम की जगह है उसको अभी हाल ही में भारत की 14th नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। इसी तरह से बात करते हैं जो कच्छ यहाँ का क्षेत्र है, कच्छ का रण जो है वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो लगाए जाने की घोषणा की गई है, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 4.75 जो गीगावाट है वो बताई जा रही है। फिर बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना राज्य की जो रंपा नाम का मंदिर है, टेम्पल है, उसको 39th वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट का जो दर्जा है वो अभी मिला है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ के नए मुख्यमंत्री कुछ समय पहले MK स्टालिन जो है वो बने थे। ये था आज आपका CGWR का वीडियो
डेली का। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन के बारे में। भारत की 14th नंबर की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो धोलावीरा गुजरात के अंदर प्रेजेंट है। किस देश के राष्ट्रपति ने वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनको बर्खास्त कर दिया और जो संसद है वहाँ की उसको निलंबित कर दिया? सो राइट आंसर होगा ट्यूनीशिया कंट्री के द्वारा बेसिकली ये किया गया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में भी बसवराज बोम्मई जो है उनको नियुक्त किया गया है। इन्होंने कल ही शपथ ली है वहाँ पर। कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो अभी हाल ही में प्रियंका जो मलिक है उनके द्वारा जीता गया। चेरापूंजी के अंदर ग्रीन स्वराज जो वन रिकरण है, बेसिकली ये एक अभियान स्टार्ट किया जा रहा है जिसका शुभारंभ जो है अमित शाह जी के द्वारा किया गया। और इंद्र जो सैन्य अभ्यास है उसका 12वां संस्करण रशिया के अंदर भारत और रशिया कंट्री के बीच में किया जाएगा जो कि 13 अगस्त से वहाँ पर स्टार्ट होगा। फिर बात करते हैं किस सेज को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है उसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कॉर्पोरेशन ग्रीन सिटीज प्लेटिनियम रेटिंग का अवार्ड जो है वो मिला है? सो राइट आंसर होगा कांदला सेज को ये रेटिंग जो है अभी दी गई है। फिर बात करते हैं विश्व का ऐसा पहला कौन सा देश है जो कि गोल्डन कलर के चावल को रोपण की मंजूरी प्रोवाइड कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका मंजूरी दी गई है। सोने के रंग के चावल ये होगा, सोने के चावल नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं, ये आज के जो भी क्वेश्चन और आंसर आपको शो किए गए हैं फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आप अपना फोटो CGWR के नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख सकते हो। यदि आज जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताते हैं। तो फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।